हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको विदित होगा कि जो वैकेंसीज है टीजीटी कमीशन में, वो प्रोबेबिलिटी है कि जल्दी ही जो है आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो जो टीजीटी कमीशन है उसमें आपका जो कंपटीशन है बहुत ही टफ रहने वाला है। तो मिनिमम आपको जो है 6 मंथ तक प्रेपरेशन जो है अ, जरूरी है इसमें। ठीक है, तो आज से ही जो है आप अगर प्रेपरेशन करेंगे तो दैट विल बी बेटर कि आप अच्छे तरीके से कंपटीशन जो है उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल जो ऐप हमारी जल्द ही जो है ऑनलाइन बैचेस लेके आ रही है टीजीटी कमीशन के लिए, जिसमें आपका नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स सारे बैचेस जो है वो अवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ जेबीटी, पुलिस, पटवारी और अदर जो एचपीपीएससी एग्जाम है उनके कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। तो इनमें से अगर आप कोई भी कोर्स या बैच जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट 8894592402। ठीक है, तो कमीशन से रिगार्डिंग मैं मैथमेटिक्स पोर्शन जो है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीन जो है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो पोर्शन है। ठीक है, इसमें मैथ्स जो है आपका काफी स्कोरिंग वाला पोर्शन रहता है। ठीक है, तो मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें भी जो बेसिक सा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका रेडियन टू डिग्री मेजर या डिग्री टू रेडियन मेजर। ठीक है, ये कन्वर्ट करना होता है आपको, रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम अगर आप देखोगे, प्रीवियस पेपर्स देखोगे तो उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, तो हम आज सीखेंगे कि कैसे हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे डिग्री से रेडियन में हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको इसमें सीखनी है। ठीक है, सबसे पहली बात, एंगल। एंगल जो आप पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, एंगल क्या होता है? ठीक है, तो एंगल क्या है? मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। मतलब क्या है, कोई रे है, ठीक है, ठीक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये रे है। ठीक है, सपोज करो ये इस तरह से रे लाएगा, तो जैसे हम इसको रोटेट करेंगे, ये रोटेट किया, मान लो कुछ टाइम में ये यहाँ पहुंच गई। ठीक है, तो जितनी इसकी रोटेशन हुई, ठीक है, जितनी इसकी रोटेशन हुई, मेजर ऑफ रोटेशन, ये जो रोटेशन हुई इसकी, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, जिसको हम डिफरेंट दे देते हैं नाम, थीटा लिख देते हैं, अल्फा लिख देते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम थीटा का यूज करते हैं एंगल लिखने के लिए। ठीक है, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे इज नोन एज एंगल। ठीक है, जितना ये मेजर बना यही क्या होता है? आपका एंगल होता है। ठीक है, ये इसका इनिशियल है, ये इनिशियल जो है पॉइंट है, और या इनिशियल साइड बोलेंगे इसको, और ये आपकी टर्मिनल साइड होगी। दिस इज टर्मिनल साइड, जहाँ पे एंड होगा। ठीक है, उस दौरान जितनी मेजर हुई, जितना रोटेट किया इसने, वही क्या है? एंगल है आपका। ठीक है, दैट इज नोन एज एंगल। ठीक है, अब इसमें एंगल में भी आपके पास दो चीजें हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जैसे ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई से अपोजिट ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो इसको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। तो हम पॉजिटिव एंगल लेंगे, जैसे इस केस में है, ये एक पॉजिटिव एंगल है। दूसरा केस, अगर हम रोटेशन ऐसे करेंगे क्लॉकवाइज, ऐसे, यानी ये इधर आएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा? ये नेगेटिव एंगल होता है, तो हम नेगेटिव एंगल लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नेगेटिव एंगल कहाँ पे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब हम रोटेशन को मेजर करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल।
अब एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास जो बेसिक जो दो यूनिट है, ठीक है, डिग्री और रेडियन, ठीक है, डिग्री और रेडियन। सबसे पहले डिग्री यूनिट जो है टू मेजर एंगल, एक तो हमारे पास डिग्री होती है, डिग्री में हम एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे 50 डिग्री है तो 50 ये डिग्री का सिंबल होता है, ऊपर लगाते हैं, ठीक है, ये हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है रेडियन, ठीक है, रेडियन के लिए हम जैसे पाई रेडियन की बात करेंगे, पाई के अगर सी लगा देंगे, या रेडियन के लिए सिंबल आर ए डी भी लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी रेडियन आर ए डी भी लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे डिग्री। डिग्री में क्या होता है, एक कंप्लीट सर्कल में जो पूरा एंगल बनता है, ठीक है, कंप्लीट सर्कल में जो पूरा एंगल बनता है दैट इज नोन एज दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी वन कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, पूरा। यानी यहां से चले हम पूरा रोटेट किया तो पूरा जो एंगल बनता है 160 बनता है। उसको आप 4 क्वार्टर में बांट के देख लो, ठीक है, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का है, तो पूरा कितना हो गया, 90 चौके 360 डिग्री, ठीक है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में आपका 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। एक डिग्री में एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। मिनट के लिए ये सिंबल होता है, एक डैश लगाते हैं। और एक मिनट में आपको पता है 60 सेकेंड, डबल डैश लगा देते हैं हम सेकंड को डिनोट करने के लिए, ठीक है। सेकंड को डिनोट करने के लिए हम डबल डैश लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डिग्री। दूसरा जो इसकी यूनिट है एंगल मेजर की, वो है रेडियन। अनदर यूनिट इज रेडियन, ठीक है। अब रेडियन क्या है, रेडियन होती है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ angle subtended by an arc of unit length at the center of a सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, ठीक है। एक रेडियन कैसे निकालेंगे हम, बोलने का मतलब देखो ये आपका सेंटर है, ठीक है। तो कोई आर्क ले लेंगे हम, मान लो ये हमारे पास आर्क होगी, इसकी लेंथ कितनी लेंगे, 1 यूनिट, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। ये इसका रेडियस है, ये जो आर्क है ये यहाँ से यहाँ तक, ये 1 यूनिट लेंथ की, ठीक है। तो ये जो एंगल बनाती है, एंगल कैसे बनाएगी, ये आर्क ऐसे रोटेट करेगी यहाँ तक, ठीक है, और ये जो एंगल बनाएगी, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या है कि जो रेडियस है, यानी ये वाला जो रेडियस है वो भी कितना होगा, 1 यूनिट ही होगा, ठीक है। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हैं, यूनिट का मतलब एक इकाई ही होगा सिर्फ, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है इसी को बोलते हैं हम रेडियन, इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियन। जो एंगल बनेगा वो रेडियन। 1 यूनिट लेंथ की जो आर्क है उसने जो एंगल बनाया सेंटर पे, एक यूनिट रेडियस के सेंटर पे, ठीक है, दैट इज नोन एज रेडियन, इसी को हम रेडियन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 यूनिट लेंथ से बन गया आपका एक रेडियन एंगल, ठीक है, ये 1 रेडियन होगा, ठीक है। जब 2 यूनिट लेंथ होगी, जैसे मान लो यहां तक हो गई, तो 2 रेडियन हो जाएगा, ये पूरा एंगल 2 रेडियन। 2 यूनिट लेंथ, 2 रेडियन, ठीक है। मान लो 3 यूनिट लेंथ, 3 रेडियन बनेगा, ठीक है। अब इसमें पूरी लेंथ कितनी होगी, पूरी लेंथ इस सर्कल में, ये वाली पूरी लेंथ क्या होती है, सरकमफ्रेंस ही तो बोलते हैं इसको, यानी 2 पाई आर लेंथ के अंदर कितना एंगल बनेगा, 2 पाई आर रेडियन,
पूरे कंप्लीट रोटेशन के अंदर, ठीक है। अब रेडियस कितना है, ये भी 1 है, ठीक है। यानी 2 पाई लेंथ के अंदर कितना बन गया आपका, 2 पाई रेडियन। यानी हम बोल सकते हैं 2 पाई लेंथ मतलब ये पूरी लेंथ जो है, ठीक है, इसके अंदर कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन। और यही चीज हमने डिग्री में निकाली थी, पूरी कंप्लीट के अंदर 360 डिग्री, ठीक है। तो क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 पाई रेडियन किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि हमने पूरी लेंथ, इस पूरी लेंथ के अंदर निकाला, कितना रेडियन आया, 2 पाई रेडियन। और यहाँ पे हमने डिग्री में पूरी इस लेंथ के ऊपर निकाला था कंप्लीट रोटेशन, यानी पूरी ये लेंथ 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर, या पाई रेडियन कितना हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री। ये रिलेशन आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इसी से आपके क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बेसिक जो फॉर्मूला यहां से हमें मिला, पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। यही से हम चीजें कर सकते हैं, जैसे 1 रेडियन निकालना हो, 1 रेडियन क्या होगा, 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि पाई उधर चला गया, अपॉन पाई डिग्री, 1 रेडियन हो गया 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। या 1 डिग्री निकालना हो, 180 उधर जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। आर ए डी भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, रेडियन के सिंबल, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि 1 रेडियन कितने के बराबर, 180 बाई पाई डिग्री, और 1 डिग्री कितने के बराबर, पाई बाई 180 रेडियन के बराबर, ठीक है। यहीं से हमें जितने भी क्वेश्चन जो है कन्वर्जन के ऊपर आएंगे, उन सबको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। जो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि फाइंड रेडियन मेजर्स ऑफ, फर्स्ट है 25 डिग्री, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, 25 डिग्री का आपने रेडियन मेजर निकालना है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखा 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है, यही देखा था ना हमने। तो 25 डिग्री क्या होगा, 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 25 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो ये हो गया 5 बजे 25, और 5 से 5 थी 15, 30, यानी 5 पाई बाई 36 रेडियन, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन होगा, भी वेरी सिंपल। दूसरा मान लो, दूसरा मानना क्या है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं 240 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री हमारा है पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। 240 डिग्री कितना हो जाएगा, 240 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, यानी ये हो जाएगा 60 है और 60 हो गया, यानी 4 पाई बाई 3 रेडियन, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल से हो जाएंगे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जैसे थोड़ा सा चेंज देखते हैं क्वेश्चन में, जैसे मैं लिखता हूं इसको -47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब मैंने सिंपली डिग्री नहीं ली, ठीक है। इसको क्या करेंगे, तो पहले इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करो। देखो, माइनस को छोड़ दो, माइनस हम बाद में लगा लेंगे, माइनस की आपने चिंता नहीं करनी कि माइनस में क्या होगा, ठीक है। तो माइनस हम लास्ट में लगा देंगे, पहले हम सिंपल इसको ही लेके चलते हैं, 47 डिग्री 30 मिनट। माइनस को छोड़ दो, फिर बाद में लगा देंगे, ठीक है।
तो 47 डिग्री, अब 30 मिनट, 1 डिग्री में कितने होते हैं? 60 मिनट। तो ये कितना है? 30 मिनट। तो आधा हो गया ना इसका, आधा इधर आधा इधर, यानी 30 मिनट में कितना हो जाएगा? हाफ डिग्री। तो ये 47 हो गया और ये हाफ, यानी 47.5 डिग्री। तो ये आ गया आपका 94 + 1, 95/2 डिग्री। ये हमारे पास डिग्री मेजर आ गया, ठीक है। पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब डिग्री में आ गया, 1 डिग्री होता है π/180 रेडियन। तो 95/2 डिग्री कितना हो जाएगा? 95/2 से इसको गुणा कर दो, ठीक है। 5 36 पंजे ना, 19 5 95, ठीक है। ये आ गया 19π/72 रेडियन, 90π/72 रेडियन। अब देखो, अगर माइनस दिया है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, माइनस लगा दो, आंसर माइनस में आ जाएगा बस, ठीक है। और कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है कि आपको इसको कुछ और तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। माइनस प्लस का इसमें कोई इशू नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चंस डिग्री से आपका रेडियन में कैसे कन्वर्ट, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ऑनलाइन बैचेस जो है जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे टीजीटी कमीशन के। इसमें नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, ठीक है, सभी इंक्लूडेड है। इसके अलावा भी हमारे डिफरेंट बैचेस जो चल रहे हैं, जेबीटी हो गया, पुलिस, पटवारी, ठीक है, और अदर जो एचपीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है। तो अगर आप इनमें से कोई भी बैच या कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट 8894592402 के ऊपर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम रेडियन से डिग्री मेजर। रेडियन टू डिग्री, जब हमारे पास रेडियन में वैल्यूज दे रखी है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करनी है, ठीक है। जैसे आपके पास दे रखा है पहला क्वेश्चन 11/16 रेडियन, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। 1 रेडियन क्या है? 180/π डिग्री के बराबर, ठीक है। यही होता है ना, 180/π डिग्री के बराबर, ये 1 रेडियन होता है। तो 11/16 रेडियन कितना हो जाएगा? 11/16 से मल्टीप्लाई कर दो, ये डिग्री में आ जाएगा आंसर। अब ये आपका 4 × 16, 4×5 = 20, 4×16, ये आ गया आपका 11×5 = 55, 11×44 और 5 9/4 इंटू, अब इसमें एक चीज याद रखना, आपने पाई की वैल्यू आपने पुट करनी है। पाई होता है 22/7, ठीक है। तो भर दो 22, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 7 जो है आपका ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये 11 से कट जाएगा, 11×4 = 44, ठीक है, 11×5 = 55, 11×2 = 22, ये हो गया आपका 35, 7×4 = 28 और 315/2 डिग्री, 315 सॉरी 4×2 = 8 डिग्री, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। 8 8 24, 7 बच गया 75, 9 72, 3 बच गया 3/8 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है, अच्छा एक और चीज इसमें, अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं है, ठीक है।
इसको कंप्लीट करना है। इसमें थोड़ा सा आपको जो है एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ती है जब आप रेडियन से डिग्री में जाते हैं। डिग्री टू रेडियन बिल्कुल सिंपल सा है, क्वेश्चन हमने किए, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको जब तक ये फ्रैक्शन खत्म ना हो, ठीक है, तब तक आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है, तब तक इसको सॉल्व करना है। देखो ये आपके पास वैल्यू आ गई 39 डिग्री पूरे हैं, 3/8 एक्स्ट्रा है, ठीक है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, है ना। यही होता है ना 39 एंड 3/8, क्या मतलब हुआ इसका, 39 प्लस 3/8, ठीक है। अब 39 पूरे पूरे आपके कंप्लीट में निकालना है आपने, ठीक है? इसको फिर डिग्री से मिनट और सेकंड तक भी आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो इसको मिनट में कर देते हैं, 3/8 डिग्री, ठीक है, में मिनट कितने होते हैं, एक मिनट में होती है आपकी 60 डिग्री, तो एक डिग्री हो गई 1/60 मिनट के बराबर, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट कितना हो गया, 1/60 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा ही 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट, 3/8 डिग्री में कितना होगा, 3/8 × 60, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 15 चौके 60, ये आ गया 45/2 मिनट, तो ये आ गया 45/2 मिनट। अब ये फिर से फ्रैक्शन बच गया, ठीक है। इसको हम कैसे लिख देंगे, 45/2 को लिख देंगे 22 मिनट, 22 दूनी 44, 1 45, यानी 22 मिनट पूरा, ऐसे लिख देंगे ना, 22 पूरा मिनट हो गया, प्लस हाफ मिनट और बच गया, यानी फ्रैक्शन में बच गया आधा मिनट, ठीक है। अब ये हो गया 39 डिग्री, इसको लिखेंगे 22 मिनट, ये आधा मिनट कितनी डिग्री के बराबर होगा, या सेकंड में, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, हमने आंसर निकालना है सेकंड तक, ये ध्यान रखना हमने। हाफ मिनट में कितने सेकंड हो गए, 30 सेकंड, ठीक है। अब जाके ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, इसमें फ्रैक्शन में आप नहीं छोड़ सकते, इसको आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है। डिग्री के बाद अगर फ्रैक्शन में ये बच रही है डिग्री में, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करो, फिर फ्रैक्शन बच रहा है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करो लास्ट तक, ठीक है। लास्टली आपको सेकंड तक जो है आंसर इसमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन इसमें एक देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका 4 रेडियन, तो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 × 180/पाई, पाई क्या हो गया आपका 22/7, 7 ऊपर चला गया, ठीक है। ऐसे इसको हमने पहले लिखना है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, 22 से चला जाएगा, 2 से तो चल जाएगा 11 और 90, अब ये नहीं जाएगा, 90 × 360 और 7, ये हो गया 2520/11 डिग्री, ठीक है। ये आ गया आपके पास 2520/11, इसको बदल दो अब मिक्स फ्रैक्शन में, 11 दूनी 22, 3 बच गया 32 हो गया, 11 दूनी 22, 10 बच गया 100 बच गया, 11 9 99, 1 बच गया 11 डिग्री, 229 एंड 1/11 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 229 डिग्री कंप्लीट प्लस 1/11 डिग्री बच गया, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट हो गया, ये रह गया फ्रैक्शन, फिर से फ्रैक्शन बच रहा है, तो इसको मिनट में बदलना है। अब 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1/11 डिग्री में कितने होंगे, 60 × 1/11 यानी 60/11 मिनट, यानी इसको बदल दो, 11 × 5 = 55, बच गया 5,
यानी 5 मिनट पूरे और 5/11 फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये फिर से बच जाएगा आपका 229 डिग्री। 5 मिनट तो पूरे आ गए, ठीक है, बट 5/11 आपका फिर से बच गया। ये फ्रैक्शन फिर से खत्म करना है। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है, तो 5/11 मिनट में कितने होंगे? 5/11 × 60, यह आ गया 300/11। ठीक है, तो ये आ गया 11×2 = 22, 8, 11×7 = 3 में आ गया 11×2 = 22, 8, 11×7 = 27.27, यानी ये हो गया 229 डिग्री 5 मिनट सेकंड में आ गया ये। ठीक है, कितने में? सेकंड में बनेगा 27.27 सेकंड, यानी इसको हम लिख देंगे 28 सेकंड, अप्रोक्सीमेटली 28 सेकंड के बराबर। ये आपका सॉल्यूशन आएगा फाइनल। ठीक है, तो ऐसे आपने लास्ट तक जो है इसको सॉल्व करना है, सेकंड तक इसको सॉल्व करना है, और फ्रैक्शन में हम इसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, फ्रैक्शन में इसको हम नहीं छोड़ सकते। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, होप आपको ये चीजें जो है समझ आई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।